राम पियारा, जान ले हूँ सब जान निहारा। राम प्रेम के भूखे हैं, न मंदिर के हैं न मस्जिद के हैं, वो प्रेम के। एक सवाल और है, एक सवाल और है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं जनपद सीतापुर में रहे सांसद राजेश वर्मा, क्या कुछ किया जनपद सीतापुर? कुछ नहीं किया, पूरा भ्रष्टाचार किया। जो भाजपा वाले से गठबंधन करते हैं उनको जनता ने धिक्कार दिया, जनता ने धिक्कार दिया। कोई जनता चुनाव लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा। यहाँ जनता लड़ने लगी। राकेश राठौर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ जनता लड़ रही है। इसी जनता ने कांग्रेस को धिक्कारा था, कितने सालों के बाद आज आ गई है। तय कर लिया आपने कि राहुल गांधी प्रधान। दोस्तों, अभी जनपद सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन गठबंधन से प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में यहाँ पे जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। 13 तारीख को चुनाव, जिस तरीके से यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। तो इसी बीच में बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? जी, रेवान गाँव। क्या नाम है आपका? करीम अहमद। आपकी बार जो चुनाव है लोकसभा, किसको प्रधानमंत्री बनाने के मूड में है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। क्या है मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर के जो है? मुद्दे महंगाई है बहुत ज़्यादा, और बेरोजगारी भी बहुत है, और किसानों के हक में कोई इसमें बात नहीं होती है। जैसे कि कह रही योगी सरकार, कह रही डबल इंजन की सरकार है, कह रही बहुत सारे विकास हो गया है, किसान सम्मान निधि, इतनी सारी योजनाएं दे रही है। और बीजेपी के लोगों का कहना है महंगाई तो बिल्कुल है ही नहीं। बहुत महंगाई है, सिलेंडर कितना महंगा है। वो सब खोखली बयानबाजी कर रहे हैं, धरातल पर उनका कुछ भी नहीं है। 15 लाख मिले हैं किसी को कि अभी तक? 15 लाख नहीं, 15 रुपए हर महीने में एटीएम चार्ज कट जाता है बैंक का। और बराबर मोदी जी कह चुके हैं बैंक वालों से कि चुनाव जीतने के बाद जो उनका तथाकथित बयान है कि इतना बड़ा फैसला लेंगे कि जो किसानों को पैसा जमा होता है गन्ना का, उस पर भी बैंक से उनको टैक्स दिया जाए अलग से। कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार जाएगी। अब की बार 400 हार, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 हार होगी। ये शिक्षित युवा बेरोजगार की आवाज है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पहाड़ापुर पीजी कॉलेज में, पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। 68,000 शिक्षक भर्ती में सेलेक्टेड हूँ। मुद्दों को लेकर के आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बस राम मंदिर से कोई लाभ नहीं? मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला। अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन है, बाकी जितने सारे ऊंचे ऊंचे नेता सबके बेटे कोई कलेक्टर है, कहीं कुछ है। ये कांवड़ लेके जाए, इन पर फूल बरसे जाए, और रोजगार मांगे तो इन पर जूता चलाया जाए, लाठी चलाई जाए। 50 लाठियां पड़ी इको गार्डन पे, तो बराबर 2 साल से धरना चल रहा है। माननीय राकेश राठौर जी जानते हैं, पूजा शुक्ला जी आई थी तब जानती थी। पिछले 3 सालों से सिर्फ धरना ही धरना कर रहा हूँ। कोर्ट का फैसला हो गया, वो भी असुरक्षित है, अभी कुछ पता नहीं, नौकरियां नहीं मिल पा रही। आप देख रहे 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, सारी भर्तियां रद्द हो गई, सारे पेपर कैंसिल हो गए। बीजेपी के लोगों का कहना है कि सिलेंडर देखिए इतना जो सस्ता कर दिया गया, और महिलाओं को सुरक्षा है, बहन बेटियां रात 12 बजे जेवर लाद के जा सकती हैं। बेहतर तरीके से मैम जानते हैं आप भी, एक महिला की सिलेंडर की कीमत क्या हो रखी है। 38 रुपए सब्सिडी आती थी पहले। मोदी जी ने कहा कि हमारे जो समृद्ध लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ देंगे, और धीरे धीरे सबकी साफ कर दी। अब बताइए क्या चुनाव में बहुत ही बड़ा जो है रोचक चुनाव होने वाला है जनपद सीतापुर का। नहीं, सब कुछ एक तरफा है, सीधे बस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही, कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल। अगर मीडिया आप भी साथ आ जाओ, आप भी आ जाओ साथ में। जब आप सुरक्षित नहीं है तो क्या ये सरकार में बेटियां सुरक्षित? बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये तो ये हाथरस वाला कांड देख लीजिए, रेप हो जाता है, 3 साल की नाबालिग लड़की का रेप हो जाता है, बेटियां सुरक्षित है। 12 बजे रात में जेवर बांध के चले जाओ, और आप कह रहे हो तो क्षेत्र की बहन बेटियों को पता है कि 12 बजे लूट लेते हैं बीजेपी के डकैत। प्रधानमंत्री जैसा देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। वो तो उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया, प्रधानमंत्री का दिमाग भ्रष्ट हो गया, झूठा मक्कार जुमलेबाज। जनपद सीतापुर में लोकसभा चुनाव में बहुत ही अब की बार जितना चुनाव नजदीक हो रहा है, नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। अब की बार यहाँ के जो सांसद रहे थे, तेज नहीं मैम, उछाल है जीत का, धड़कनें तेज, जीत का उछाल है। और ये 2 लाख राठौर जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग भी ईमान ले आइए, आप सुरक्षित नहीं है। इतने सारे लोग हैं, सभी लोग राकेश राठौर के साथ में हैं। राकेश राठौर तो है ही है, इंडिया ये संविधान। एक लोग बोलिए, हमें सवाल करने, एक लोग बोलिए, हमें सवाल करने दीजिए। जिस तरीके से करेंगी आप तो उनकी बोलती हैं, आप तो बिकी हुई हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, हर मीडिया एक जैसे नहीं हो सकती, हर मीडिया एक जैसे नहीं होती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।
जिंदाबाद। अखिलेश यादव थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए। जिस तरीके से आपने बोल दिया, ठीक है, हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं कि जनता का वहाँ पे विधायक जी हैं, ठीक है, मैं चाहती तो उनसे सवाल कर लेती। मैं पब्लिक से सवाल क्यों करने आए, क्योंकि पब्लिक जो है वो जानती है, वो सोचती। आप जो है थोड़ा सा ईमान ले आइए। ये हमने ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि महंगाई है ही नहीं और इतनी सारी योजनाएं, रोड बन गई, सड़कें बन गई, इतनी सारी योजनाएं। चुनाव तो आप लोग लड़ रही हैं, आप लोग 3 साल में एक दुबरैया पुलिया नहीं बना पाए, 3 साल में ये क्या विकास करेंगे? एक मिनट बात सुनिए, आज सिलेंडर कितने का है आप बताइए, आज सिलेंडर कितने का है? बीजेपी को तो नहीं लग रहा है कि महंगाई है, अब आपको लग रहा है तो आप चुनाव आया है तो सिलेंडर पे 100 रुपए कम करके 200 रुपए कम कर दिया। नहीं लग रहा है। रामचरितमानस में लिखा है उत्तरकांड में, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ की सरकार, राम बनना चाहते हो तो राम मंदिर बनवा दिया कि बिना पगु चल ही सुन ही बिन काना और कर विधि कर्म कर विधि नाना। राम जी वनवास को चले थे, राम के एक मेरा सवाल है, शिक्षा से देश बदलेगा या मंदिर से? मंदिर से नहीं, ये शिक्षा से परिवर्तन होगा। कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है, जनता का परिवर्तन होगा। तो पब्लिक में है, पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को दिखा रहे हैं जनता का मूड क्या है। जनता समय मनुष्य नहीं बलवान होए और समय होए बलवान और भिलन लूटी गोपिका वह अर्जुन वह बाण। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों का मतलब जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बरसों पुराना सपना था, वो आज राम आ गए। राम आए हैं कि राम को लाया गया? राम को लाया, राम ने आए थे यहाँ, राम सबको लाए। और राम कथा नीति शंकर गाम है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ सब जान निहारा। राम प्रेम के भूखे हैं, न मंदिर के हैं न मस्जिद के हैं, वो प्रेम के। एक सवाल और है, शांत रहिए। एक सवाल और है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, जनपद सीतापुर में रहे सांसद राजेश वर्मा, क्या कुछ किया जनपद सीतापुर? कुछ नहीं किया, पूरा भ्रष्टाचार किया। सुनो, कौन कहता है राम जी प्रेम के भूखे हैं? निहोरे सेवरी गलिया बहारे, अरे ये है गलियन माई है भगवान हो सेवरी के धाम। हमसे बड़ा पुजारी जी भिखारी हैं, लंबा तिलक मधुरिया बानी और ठगाबाज की यह निशानी। किसी को मिले अभी तक की नहीं? झूठ उत्तरकांड में लिखा है, रामचरितमानस में उत्तरकांड में कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ। मैं भी यादव कुल में जन्म लिया है, मैं भी रामचरितमानस को मानता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ नित्य। जैसा कि अभी यहाँ पे विधायक जी कह रहे थे, जो प्रत्याशी हैं, कि जानवर जो खुले में घूम रहे हैं, उसके लिए बीजेपी कह रही है 2000 रुपया दे रहे हैं, चाहे सब जानवर वो। अरे वही तो हत्या है। 5 किलो राशन मिलता है कि हत्या है? अरे 5 किलो राशन से परिवार चल जाता है कि नहीं? 5 किलो राशन में लोगों को कटोरा पकड़ा दिया, भीख मंगवा दिया। 5 किलो राशन में आदमी खा होगा? तो आप लोगों ने ही तो सरकार बनाई होगी, प्रधानमंत्री तो आप ही ने बनाया। ना धोखा, ऐसा ही बताओ, यही तो धोखा है। राम जी के साथ यही धोखा हुआ था। राम को तो राम स्वयं लाया है, संसार को लाया है, और सबसे बड़ा इस संसार में निरंकार है। राम सबके पालनहार हैं। यहाँ पे देखिए कि पब्लिक सर्वेंट में है और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं सभी यहाँ पे। अब की बार जो चुनाव है, एक सवाल हमारा अभी रह गया है, बसपा से महेंद्र यादव आ चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ नहीं है। जो भाजपा वाले से गठबंधन करते हैं उनको जनता ने धिक्कार दिया, जनता ने धिक्कार दिया। कोई जनता चुनाव लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा। यहाँ जनता लड़ने लगी। राकेश राठौर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ जनता लड़ रही है। इसी जनता ने कांग्रेस को धिक्कारा था, कितने सालों के बाद आज आ गई है। तय कर लिया आपने कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो हमारे जिले में संसद नया युवा बनने वाला, ये तय है। राजेश वर्मा ने
इतने सालों में कुछ भी नहीं, हार का इतना सामना नहीं दिखाई, 20 साल से शकल नहीं दिखाई कि जनता का क्या हाल है। 20 सालों से देखा ही, सालों से हाल ही नहीं पूछा है। खाली पोस्टर में देखा, तो पोस्टर में केवल पोस्टर में देखा क्या, सामने कोई चीजें नहीं देखे। उन्होंने खाली पार्टी बदला, पार्टी उन्होंने पार्टी बदला खाली, और विकास कोई नहीं किया, पार्टी बदला उन्होंने, सत्ता का मजा लिया। विकास किया कैसा है आप बता सकती हैं? अब मैं क्या बताऊं, जनता आप तो समझदार है, पब्लिक चाहे तो देखा ही नहीं राजेश वर्मा कैसा दिखता है। अब ये क्या कैसे दिखते हैं, जरा आप बता भी दीजिए हमारे तक। हमने आज तक देखा ही नहीं, तो बताएंगे क्या? आप नहीं देखे? हमारे सांसद को आज तक हम अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं देखे। जी इस क्षेत्र में आए ही नहीं, आए ही नहीं। आप जाके इधर पूछिए, जो काफी पुराने हैं उनसे पूछे कि वो जानते हैं। भाजपा और बसपा एक ही पिंजरे के तोता मैना है दोनों। हाँ, भाजपा और दोनों एक ही में मिले हुए हैं। भाजपा की आड़ में भाजपा लड़ रही है क्या? बसपा भाजपा हम बता रहे हैं, एक ही पिंजरे के हैं दोनों। जो भरोसा नहीं है कि जो बीएसपी को वोट दे रहे हैं वो वोट कहाँ जाने वाली है? वो वोट जाएगी भाजपा को पास जाएगी, भाजपा को, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा को। वो भाजपा की भी पार्टी है बसपा। अभी देखा नहीं पिछले चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में क्या किया है, वोट लेते पिछड़े और दलितों आदिवासियों का समर्थन देता है किसको, जो लोकतंत्र और संविधान के विरोधी है, जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार की जो है द्योतक है, उसका समर्थन करती है। यहाँ पे एक जो है गमछा डाले हुए हैं कांग्रेस का है ना भाई साहब, ये देखिए कांग्रेस का है जो डाले हुए हैं गमछा। अच्छा ये बताइए क्या कहना है, अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, पहले तो नाम बताइए। मोहम्मद रईस नाम। अच्छा एक सवाल आपके नाम से मैं सवाल करना चाहेंगे, कह रहे हैं कि अब की बार जो है 50% मुस्लिम बीजेपी को वोट दे रहा है, 99% जो इंडिया गठबंधन को जा रहा है मुस्लिम का वोट। इंडिया गठबंधन को जा रहा है। जी। ये जो बीजेपी लोग जो ऐसे मतलब बड़ा सा टीका लगा के घूम रहे हैं, तो क्या ऐसे ही मतलब वो केवल जो है बौखलाए हुए हैं, अनर्गल भाषा बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना उन्हें। से डर नहीं लगता कहीं ईडी उडी छापा डलवा दिया? हमें नहीं डर लगता, हमारा वो क्या करेगा है क्या? ये पेन संविधान की पावर है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये पेन की पावर संविधान ने दी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। ये देखिए पढ़िए, इस पे क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है इस पे, ठीक है। तो ये डरने वाले हम नहीं, हमारे राहुल गांधी डरो मत, डटकर सामना करो, जब तक है तब तक करो। संविधान ने पावर दी है, तो इसको बचाने के लिए तिल तिल कट मरेंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया है, तब जाके पावर मिली है। ये किसी के दी हुई दौलत नहीं है, ये विरासत है, हमारी शिक्षा की पावर है। मैं पैसे शिक्षक हूँ, इस देश के लिए। आपका जो मुद्दा है वो शिक्षा का लेकर के मुद्दा है कि नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवाएं बेहतर होनी चाहिए इस देश। जनपद सीतापुर में अस्पताल कितने बने? एक अस्पताल, जिला अस्पताल सिर्फ सरकारी है, वो भी आदिकाल से बना हुआ है। समाजवादी सरकार का 200 बेड का ट्रामा सेंटर बना हुआ पड़ा है, उसको आज तक किसी ने चालू नहीं किया, कुछ भी चालू नहीं। बीजेपी सरकार है तो बहुत सारा विकास हो गया। इससे पहले जब समाजवादी सरकार थी तो ये गड्ढा मुक्त भारत नहीं हुआ था, गड्ढा मुक्त भारत हो गया। आप चलिए सड़क दिखाते ना, आप इस क्षेत्र में घूमिएगा, चले रोड पर, अभी दिखाते कितनी रोडें उखड़ी पड़ी हैं, गड्ढा मुक्त। अच्छा इस समय जो रोडें बन रही हैं वो कितने दिन चल जाएंगी? 2 महीने नहीं, आप तुरंत बनी, दूसरे दिन खोदिए, खुद जा रही रोड उसकी पूरी बराबर। 10 साल का समय गड्ढा भरने में जला हुआ मोबिल तेल और उसमें मिलाया जा रहा है काली कबड़ करके, वो सिर्फ लग रहा है आपको काला की डामर बहुत चिकना हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ खोखला, कुछ को नहीं और कुछ नहीं, बस गड्ढा मुक्त के नाम पे करोड़ों का जो है घपला हुआ है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं रे। समाजवादी की जब गवर्नमेंट थी, हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी, तो हमारे सेवता विधानसभा क्षेत्र में 94 में रेवसा में आए हुए थे। तब उन्होंने मंच के माध्यम से हमारा सरकारी अस्पताल देने का काम किया, चहलारी पुल बनाने का काम किया, और कन्या विद्याधन योजना देने का काम किया, और जो है नौजवान को रोजगार देने का काम किया। और उन्होंने मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई नारा दे करके हमारे मुख्तार अनीस साहब और नेताजी जो है, भाजपा सरकार ने भी 5 लाख का मुफ्त इलाज करवाया। मुफ्त इलाज एक भी इलाज नहीं हो रहा है, सब झूठा है, ये झूठों के लिए ना मिला, कुछ ना मिला, वो तो झूठ। मतलब 5 किलो से आप लोग खुश नहीं है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक मुफ्त इलाज। जनता राशन पर बिकने वाली नहीं है, जनता किसान है। झोला की तलाशी भी लेंगे। नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। क्या बाबा की सरकार में बाबा से सवाल करेंगे और कोई बोलिएगा नहीं? बाबा जी नाम बताइए पहले। बाबा जी नाम बताइए। हनुमान मंदिर है। बाबा की सरकार में बाबा कितना सुरक्षित है और कितना जो है बाबा सोचते हैं कि पापा नहीं है, ठग है। हाँ ऊपर रहो, एक गाय की सरकार में बाबाओं का ये हाल है। अपमान कर रहा है वो भाई। कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं और
बनाएंगे समाज पार्टी। अब की बार प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले? खाली केवल राहुल गांधी जिंदाबाद और राजीव गांधी जिंदाबाद। हम पंजाब वाले हैं, पंजाब देंगे। की सरकार में बाबा की राज है, बाबा चाहे कुछ भी करे। बाबा तो छेड़खानी कर रहा है, बाबा का काट रहा है। हाँ बाबा उधर का कहीं है, बाबा कौन सा होता है? बाबा भोगी और जोगी हुआ है। हम देखेंगे जनता के बीच में है और लगातार आपको सर्वे दिखाएंगे भी। जनता ने मूड बना लिया है, अब की बार जो है पासा पलटने वाला है और जनता का मूड कह रहा है जनता को नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन चाहिए आपको? नहीं चाहिए। अपनी गायें बांध ले, हमको 5 किलो राशन न दे। बांध ले तो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि 500 रुपए लेकर के बाजार को चले जाइए। 1 किलो प्याज और 1 किलो आलू ले लीजिए, 500 का नोट खत्म। दाल वो भी महंगी, चावल वो भी महंगा, डीजल पेट्रोल वो भी महंगा, लहसुन प्याज वो भी महंगा। क्या करें? 500 रुपया देते हैं, 2000 देते हैं 5 महीना के बाद। 6 दिन कब लई है? 150 में दाल हो गए हैं। हाँ, आज 6 दिन कब लई है? 1000 पार कर चुका है। कहाँ से क्या करेगा गरीब? मोदी जी के लड़का है न जोगी जी के लड़का है, तो जोगी का जो राज चलाओ। 5 किलो में परिवार चलता है कि नहीं चलता? बच्चन की हाल तो जानते नहीं, बच्चन की हाल तो जानते नहीं। जो बच्चे के जिसके बच्चे नहीं हो गया ना बच्चे का हाल। और योगी जो होता है वो भोग का नहीं होता, भोगी है वो भोगी। कितने स्कूल यही नहीं पता विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं। जो स्कूल पहले बना रहा है वो बना, नया स्कूल कहीं नहीं बना है। मंदिर तो बन गया, स्कूल बने। मंदिर बनना है, ठीक है। 5 क्विंटल राशन मिलता है। 5 किलो भी हैं, वो भगवान को कहते हैं, जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। मंदिर बन गया तो मंदिर में कह रहे पुजारी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पूजा जाने से होगा, मंदिर नहीं, रोजी और रोजगार नौजवानों। बहन जी, मंदिर जो है आपके हृदय में है। भगवान को मानने वाला इंसान कहीं मंदिर ढूंढ जाता है। ये आप कहीं बैठ जाओ, से डर नहीं लगता आपको? डर क्या है भाई? इंडिया का कौन सा डर है बताओ? हम अपना काम करते हैं। हमको खाई ली हमका लोगों ने कहा कि हम सब कहूँ चले जाओ दुनिया से। नहीं बेइज्जती कोर्ट ने दिया है ना दिया पे बहु। मायावती के बारे में क्या सोचते? मायावती ना दिया ना दिया सफाई। अब जो महेंद्र यादव है बिस्वा के पूर्व विधायक है, वो उनका वही मिल रहा है। हम लोग वोट खाली सपा कांग्रेस को देंगे। गवर्नमेंट में राजेश वर्मा जी 2 बार सांसद रहे हमारे सौता विधानसभा में। तो कहाँ टिकट दिन का बाहर बताइए, इसमें जो है मस्जिद और मंदिर का मैटर क्यों बीच में डाला जाता है? कह रहे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लोग खुश हैं, जनता खुश है। नहीं, हम लोग ये नहीं मानते। भाई हैं सब लोग यहाँ पे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब लोग भाई हैं यहाँ पे। जनता का क्या मूड है? जनता ने क्या यहाँ पे रेउसा क्षेत्र में सब लोग भाई समझते हम लोग। जनता ने ठाना है इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ जनपद सीतापुर से बीजेपी से पूर्व विधायक भी रहे सीतापुर से, और यहाँ पर आज जितने भी हमारे साथ पब्लिक है, आज इनका जो राय है, जनता की राय हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते भी रहते हैं और आगे भी दिखाएंगे कि जनता को 5 किलो राशन नहीं, नौकरी